हम एटॉमिक डेंसिटी की बात करें, 3D सीरीज़ की बात करते हैं। 3D सीरीज़ में हम ये देखते हैं, ट्रेंड ये रहता है एटॉमिक डेंसिटी में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो यहाँ से लेकर के आप देखेंगे यहाँ तक, कॉपर तक, तो ये लगातार डेंसिटी बढ़ती जाती है, जबकि कॉपर की भी थोड़ी इधर होगी। तो यहाँ पर आकर के डेंसिटी जिंक की कम हो जाती है। क्या कारण है? डेंसिटी क्या होती है एटम की? मास ओवर वॉल्यूम। हम लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक की तरफ, तो हम देखते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या बढ़ता है? मास बढ़ता है। तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम से टाइटेनियम का मास, उससे वैनेडियम का मास, ऐसे आगे आगे मास बढ़ता जाएगा। और रेडियस, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो रेडियस क्या होगी या साइज़ क्या होगा? कम होगा। इसका साइज़ कम होता जाता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के कारण। शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज़ कम हो रहा है, यानी वॉल्यूम कम हो रहा है। एटम का रेडियस कम होगा, रेडियस कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये बढ़ेगा, ये कम होगा, तो डेंसिटी क्या होगी? वो इंक्रीज करेगी। तो इधर से इधर चलेंगे, इंक्रीज करेगी। परंतु इसके 3D सीरीज लें, 4D 5D लें, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आकर के जैसे ये जिंक है, लास्ट जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीजेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D10 4s2, जो कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है और एक ये स्थाई ऑर्बिटल है। और यहाँ हम ये कहें कि इसके स्थाई होने, इसकी जो यहाँ स्क्रीनिंग के कारण यहाँ क्या होता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ जाती है, इसकी रेडियस बढ़ जाती है। यानी कॉपर की तुलना में इसकी रेडियस, यहाँ से यहाँ जाएँ, रेडियस क्या होती है? कम होती जाती है, परंतु इसकी रेडियस बढ़ जाती है। रेडियस बढ़ने से क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हुआ? ये बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई, इसलिए इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जिंक की डेंसिटी बाकी सभी की तुलना में आगे की ओर बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। हम एटॉमिक डेंसिटी पढ़ रहे थे, पीरियड में किस तरह से वेरिएशन आता है, डेंसिटी का पीरियड में किस तरह से। अब हम बात करते हैं ग्रुप के अंदर कैसा इसमें वेरिएशन रहेगा डेंसिटी में। ग्रुप का मतलब क्या हुआ? देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम इसका पीरियडिक टेबल में देखते हैं। हमने बात की यहाँ से स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, यहाँ 4D सीरीज़ में बात की, 5D में देखें तो एक से ट्रेंड हमने नोट किए। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं इसकी ग्रुप में। ग्रुप हम कंसिडर करते हैं 4th ग्रुप को, क्योंकि यहाँ के बाद सेम यहाँ लगभग वेरिएशन हमें मिलती है। तो हम एक बार 4th ग्रुप को एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि टाइटेनियम से जिरकॉनियम और हाफनियम की तरफ जाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसका ट्रेंड फॉलो करने के लिए हम जब 3D से 4D की ओर जाते हैं, 4D से 5D की ओर जाते हैं, तो हम देखते हैं इनकी डेंसिटीज़ 3D से 4D की डेंसिटी ज़्यादा है सभी की। ट्रेंड तो अलग है ही, अगर पीरियड में चलें तो इसमें भी ट्रेंड एक 3D की तरह ही चलता है। इसमें 5D में जाएं तो 4D की बात है, इसमें भी एक ट्रेंड फॉलो होता है। परंतु 3D से 4D के एलिमेंट्स की डेंसिटी अधिक है और 4D से 5D की बहुत ज़्यादा अधिक है। इसका कारण देखते हैं। जब हम 3D से 4D की ओर चलते हैं तो हम देखते हैं ग्रुप 4 को लें तो एक टाइटेनियम लिया, जिरकॉनियम लिया, ग्रुप 4 एलिमेंट। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर है 22, जिरकॉनियम का एटॉमिक नंबर है 40। तो क्या डिफरेंस हुआ? इसमें 18 प्लस हो गया। क्या हुए? इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 18 प्रोटॉन्स अधिक हो गए, यानी इसका मास टाइटेनियम की तुलना में 18 बढ़ गया। तो उसके साथ 18 इलेक्ट्रॉन भी आ गए और इसमें चेंज क्या आया? यहाँ पर 4s आउटर मोस्ट शेल था, यहाँ पर 5s हो गया। ये नाभिक है, ये 4s है तो ये 5s। तो ये दूरी बढ़ गई और साथ में यहाँ मास बढ़ गया। दूरी बढ़ गई तो इसका रेडियस बढ़ गया। रेडियस बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। तो अगर रेडियस बढ़ गया तो डेंसिटी क्या होगी? वो कम होगी। मास भी बढ़ा है। अब हम देखते हैं कि जब हम इससे इसमें जाते हैं तो मास में जितना
परिवर्तन आता है, वॉल्यूम में उतना परिवर्तन नहीं आता, उतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितनी मास में होती है, तो ये अधिक प्रभावी हो जाता है, इसलिए डेंसिटी बढ़ जाती है। तो सभी 3D से 4D एलिमेंट्स की सभी की डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगर 3D यहाँ थे तो इनकी डेंसिटी ऊपर हो जाएगी इससे। अब इससे हम 5D की ओर चलते हैं। देखिए 5D की ओर चलते हैं। 5D में क्या है, 4D से जब 5D की ओर चलते हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिरकोनियम का, और उसके नीचे है हाफनियम, उसे ले लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर है 40 और इसका है 72। दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, 32 का। साइज आप जानते हैं 4D और 5D के साइज लगभग सेम होते हैं, तो इन दोनों के साइज तो सेम है, यानी इनकी रेडियस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, परंतु मास में अंतर देखिए कितना ज़्यादा है, मास बहुत अधिक है। 4D से 5D का मास बहुत ज़्यादा है। ये 4D का है तो 5D के एलिमेंट्स का मास काफ़ी अधिक होगा। तो इतना मास बढ़ जाने से ये लगभग देखिए कितना हो गया, 40 से 72, लगभग डबल हो गया। तो इसी तरह से इसकी डेंसिटीज भी लगभग इससे डबल हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि मास बहुत अधिक बढ़ जाता है जबकि इनकी वॉल्यूम सेम रहता है। तो अब देखिए यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया है किस प्रकार से 3D में डेंसिटीज कम है, 4D की डेंसिटीज इससे ज़्यादा हैं, और 5D की काफ़ी अधिक हैं डेंसिटीज। तो 5D एलिमेंट्स की एटॉमिक डेंसिटीज 4D की तुलना में बहुत अधिक होती हैं। ये बात हमने डेंसिटी की। अब इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।